नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जैसा कि आप सभी जानते हैं और हमने खबरों में बताया भी था कि प्रशांत किशोर ने एक बयान दिया था। उस बयान पर बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। इस गरमाई हुई राजनीति में कई तरह के सवाल फिर से खड़े हो गए हैं। सवाल ये था कि क्या नीतीश कुमार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के सरकार बनाएंगे और इसके लिए संभावनाएँ क्या क्या हैं। प्रशांत किशोर ने कई ऐसी बातें रखी थी और उसके बाद से बिहार की राजनीति में एक अलग तरह का उबाल और चर्चा का विषय बन गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इस उपचुनाव में महागठबंधन पर जीत के लिए बड़ी उम्मीद है और साथ साथ कहा जाए दबाव भी है, क्योंकि एक साथ महागठबंधन के 7 दल आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को 2024 में किस तरह का टसन देंगे, ये इस चुनाव से साबित होना है। बिहार में जो जातीय समीकरण है और जिस आधार पर चुनाव लड़े जाने हैं वो बिल्कुल क्लियर है और साथ ही साथ ये बातें भी कही जा रही है कि तेजस्वी यादव के दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बाद महागठबंधन का कितना साथ मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच में जो चीज़ें पिछले कई दिनों से सामने आ रही हैं वो साफ बता रही हैं कि महागठबंधन को लेकर के जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, वहीं अन्य लोग भी कई तरह की बातें करना शुरू कर दी हैं। और प्रशांत किशोर ने तो पूरी तरह से नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करते हुए ये बता दिया है कि नीतीश कुमार लंबे समय तक महागठबंधन में नहीं रहेंगे। एक बार फिर से वो भाजपा के साथ जाकर के सरकार बनाएंगे। आखिर उनके कहने के पीछे का कारण क्या था? तो यही सब बातें थी जिसको लेकर के वो कयास लगा रहे हैं, या फिर उनके पास कोई ऐसा सूत्र होगा जिसको लेकर के, चूँकि बार बार ये आरोप लग रहा है प्रशांत किशोर पर कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन करके काम कर रहे हैं और उसके जासूस के रूप में बिहार में अलग अलग जगह वो सर्वे कर रहे हैं। ये पदयात्रा नहीं बल्कि उनका सर्वे है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे हैं। इन सब बातों के बीच प्रशांत किशोर लगातार अपने बयान दे रहे हैं और नीतीश कुमार के हर बयान का, हर बात का जवाब वो बड़ी मजबूती के साथ दे रहे हैं। उसी भाषा में लगभग कहा जाए तो जवाब दे रहे हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के जहां प्रशांत किशोर के इस बयान पर जनता दल यूनाइटेड के तरफ से बातें कही गई, वहीं राष्ट्रीय जनता दल भी पूरी तरह से इस मामले में अलर्ट नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर के खुलासे के बाद तेजस्वी का सब्र टूट गया है और ऐसा टूटा कि उनके प्रवक्ता ने खुल करके हमला किया और प्रशांत किशोर को जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल दिया। यहाँ तक बोला कि जो काम कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं वही काम करें, हमारे बीच में क्या कुछ होने वाला है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि 2015 में इसी प्रशांत किशोर को कहा जा रहा था कि वो रणनीतिकार हैं और महागठबंधन को जिताने में उनका श्रेय है। यहाँ तक कि मंच पर जब सरकार का शपथ ग्रहण हो रहा था तब लालू प्रसाद ने गले लगा करके उन्हें धन्यवाद भी दिया था। लेकिन अब वही प्रशांत किशोर जब हमला कर रहे हैं तो प्रशांत किशोर को अच्छे नहीं लग रहे हैं, बल्कि उनको कई तरह की बातें भी कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने हमला नीतीश कुमार पर किया है और भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बताने के बाद आखिर राष्ट्रीय जनता दल क्यों इतना ज़्यादा गुस्से में है और क्यों शब्दों की मर्यादा टूट रही है। इसका कारण सीधी तौर पे है कि राष्ट्रीय जनता दल को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस मामले में कुछ सच्चाई है क्या। उसी को टटोलने के लिए राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ये बयान दिए गए हैं कि आगे जो भीतरिया बात है वो निकल करके बाहर आए। इस सब के बीच में आपको बता दें कि टटोलने का काम तो दोनों ही तरफ से हो रहा है। जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने ऑफर दे दिया है बाकी के दलों को, वहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जो संबंध हैं वो मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी यादव को देने का वादा कर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसा होता नहीं दिख रहा है। उसके साथ ही 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर के भी काफ़ी कुछ दारोमदार आने वाले बिहार की राजनीति पर टिका हुआ है। अब इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से शक्ति यादव ने प्रशांत किशोर पर हमला किया है वो काफ़ी दिलचस्प भी है और दुखद भी है, क्योंकि जिस तरह की बातें की जा रही हैं, जिस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ है वो न तो प्रशांत किशोर के लिए ठीक है और न ही शक्ति यादव के लिए। कारण कि ऐसे ही नीतीश कुमार जो नहीं बोलते थे वो भी अब तुम तड़ाक पर उतर गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है और इस पर्दा को कौन उठाएगा, आने वाला ये 2 सीटों का उपचुनाव जो है उसके परिणाम बताएंगे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681